का स्वागत हमारे YouTube चैनल प्रोटॉन हब पे। मैं भूपेश गुप्ता आपके अगले टॉपिक केमिस्ट्री का वान हाफ गुणांक लेके आया हूं। तो वान हाफ गुणांक है क्या, इसको समझना है हमें आज। वान हाफ गुणांक कुछ है नहीं। सन 1880 में वान हाफ नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है, वान हाफ नामक वैज्ञानिक ने संयोजन और वियोजन के आधार पर एक गुणांक दिया था जिसे हम कहते हैं वान हाफ गुणांक, ठीक है। सन 1880 में वान हाफ नामक वैज्ञानिक ने संयोजन और वियोजन के आधार पर एक गुणांक दिया था जिसे हम वान हाफ गुणांक कहते हैं। तो अब बात आती है कि सर संयोजन क्या है और वियोजन क्या है। संयोजन मतलब होता है संयोग करना, यानी जब दो चीज आपस में मिलती हैं तो वह संयोजन होता है। और जब दो मतलब एक चीज से वह कई रूपों में बदल जाए वह वियोजन होता है। जैसे अगर मैं बात करूं संयोजन की, तो अगर मैं कहूं a प्लस बी मिलके आपका ए बी बनाएगा तो यह हुआ हमारा क्या, संयोजन। यह हुआ आपका संयोजन, यह हुआ आपका संयोजन। अगर ए बी है, यह टूट करके ए अलग और बी अलग हो जाए, यह होता है हमारा वियोजन। संयोजन और वियोजन, संयोजन का मतलब होता है संयोग करना और वियोजन का मतलब होता है अलग अलग हो जाना। तो इन्हीं के आधार पर सन 1880 ईस्वी में वान हाफ नामक वैज्ञानिक ने एक नियम दिया था या फिर एक गुणांक दिया था जिसे हम क्या कहते हैं, वान हाफ गुणांक कहते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कि सन 1880 ईस्वी में, सन 1880 में वान हाफ नामक वैज्ञानिक ने एक गुणांक दिया, एक गुणांक दिया जिसे एक गुणांक दिया, गुणांक जो था, गुणांक आई दिया जिसे जिसे वान हाफ गुणांक कहते हैं। अब यह गुणांक क्यों दिया, कैसे दिया, तो यह गुणांक संयोजन और वियोजन के आधार पर दिया। यह गुणांक संयोजन या वियोजन के आधार पर दिया। हम कह सकते हैं किसी भी विलयन के संयोजन या फिर वियोजन के आधार पर जो गुणांक प्राप्त होता है उसी को हम कहते हैं क्या, वान हाफ गुणांक। कोई भी विलयन है, उस विलयन का संयोजन करने पर या फिर वियोजन करने पे जो हमें गुणांक प्राप्त होता है उसी को कहते हैं हम क्या, वान हाफ गुणांक। इतनी सी बात के बाद फिर वान हाफ गुणांक बराबर आपका हो जाता है आई बराबर सामान्य नीचे असामान्य। अब बात करेंगे आप कि सर ये सामान्य क्या है, असामान्य क्या है। तो सामान्य और असामान्य की मैं बात करूं तो सामान्य मतलब कोई भी अभिक्रिया करने पे या फिर किसी भी यौगिक का अणुभार निकालते हैं तो उसका मान वही रहता है, तो वह सामान्य अणुभार होता है। ये सामान्य अणुभार की बात की जा रही है, इसको लिख भी सकते हैं सामान्य अणुभार और असामान्य अणुभार। संयोजन या वियोजन करने पे किसी भी यौगिक का जो अणुभार प्राप्त होता है समान रूप से उसे समान अणुभार, लेकिन संयोजन या किसी भी विलयन का वियोजन करने पे उस यौगिक का अणुभार परिवर्तित हो जाता है जिसे हम कहते हैं असामान्य अणुभार, ठीक है। किसी भी यौगिक का वियोजन करने पर
किसी भी यौगिक का वियोजन करने पर अणुभार बदल जाता है बदला हुआ अणुभार ही असामान्य अणुभार कहलाता है। असामान्य अणुभार कहलाता है। देखिए कोई विशेष चीज नहीं था इसमें, वान था गुणांक। यहीं पे हमारी जो चीजें हैं कि सन 1880 ईस्वी में वान ठाप नामक वैज्ञानिक ने गुणांक दिया जिसे वान ठाप गुणांक कहते हैं। यह गुणांक कैसे दिया? यह गुणांक संयोजन या वियोजन के आधार पर दिया। अब यह संयोजन या फिर वियोजन की अगर बात करें, संयोजन या फिर वियोजन की मैं बात करूं तो यह संयोजन और वियोजन यौगिकों में होता रहता है। जैसा कि मैंने बताया यह यौगिक है, यह यहाँ पे संयोजन या वियोजन। अगर मैं किसी और यौगिक की बात करूं, जैसे हो गया हमारा NaCl, इसका मैं वियोजन कर रहा हूं तो Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव हो गया। तो यहाँ पे जो वन हाफ की मैं बात करूं I बराबर, तो यहाँ पे देखिए एक, यहाँ पे एक, तो जो वैल्यू है वो क्या होगा? वन हाफ गुणांक कितनी आई? 2 आई। यहाँ पे सामान्य अनुभार, यह जो निकलेगा यह सामान्य अनुभार है। यह क्या, इसकी जो निकलेगी वैल्यू यह असामान्य अनुभार, यानी यहाँ पे जो वन हाफ गुणांक निकलेगा, जो इनका गुणांक प्राप्त होगा वो I बराबर क्या होगा? 2 होगा। अगर मैं दूसरे यौगिक की बात करूं जैसे KCl, यह हो रहा है पोटेशियम प्लस क्लोराइड में, तो ये देखिए पॉजिटिव या निगेटिव होता है, तो यहाँ इसका I का मान क्या होगा? 1 + 1 यानी कि 2। जो आयन उपस्थित होंगे वही क्या कहला जाएगा? आयु कहला जाएगा। यानी कि समान अणुभार और असमान अणुभार से लिया जाए तो ये हमारा आई का मान निकल जाता है। अब ये जो गुणांक है यह अणुसंख्य गुणधर्म पर कुछ कुछ अणुसंख्य गुणधर्मों पर इसके गुणांक को लिया गया है। वान ठाप गुणांक और अणुसंख्य गुणधर्मों के बीच में कुछ संबंध होता है, उस संबंध को देखेंगे और उसी संबंध को ही हमें समझना है, उसी संबंध को ही हमें याद रखना है कि वह संबंध क्या है। तो उसको हम देखेंगे। देखिए जरा सा, वान ठाप गुणांक वन हाफ गुणांक व अणुसंख्य संबंध। देखिए वन हाफ गुणांक और अणुसंख्य गुणधर्म में संबंध क्या है? 4 हमने पढ़ा था ना, पहला ये पढ़ा था वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन P नॉट B माइनस P अपान P नॉट B इज इक्वल टू, ये पढ़ा था ना, यक्स ए होता है। ये जो यक्स ए होता है इसी में हम क्या कर देंगे? बस आई गुणांक कर देंगे। ये क्या हो जाएगा? वाष्पदाब। वाष्पदाब, ठीक है, वाष्पदाब के लिए। अब दूसरी में बात करूं, अगर दूसरा हमारा क्या होता था? डेल्टा टीवी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलरता। यहां पे बस आई का मान लिख देना है, इंटू आई कर देना है, बस कुछ विशेष नहीं करना है। जो अणुसंख्य गुणधर्म है उन्हीं सब में बस आई कर देना है और हमारा अणुसंख्य गुणधर्म और इनके बीच में संबंध प्राप्त हो जाएगा। चौथा है फार्मूला, क्या हो जाएगा? चौथा फार्मूला आपका पीवी इज इक्वल टू एन टी आर, यहाँ पे भी बस आई। ये क्या है आपका? क्वथनांक में उन्नयन। यह क्या है? हिमांक में अवनमन।
और नमन, और ये क्या है आपका पराश्रयदाब। देखिए, हमारा ये लास्ट टॉपिक था सर, वन था गुणांक और अणुसंख्य के गुणधर्म के बीच में संबंध क्या है। तो ये देखिए, सब जो अणुसंख्य के गुणधर्म है उन्हीं सब में ये जो इक्वल टू में रहता है पी नॉट बी माइनस पी अपन पी, बस यहाँ पे आई 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 मतलब मल्टीपल में कर देना, ये हमारा हो जाए। एक एक कब होता है ये कब होता है, ये आपका वियोजन, वियोजन वियोजन या संयोजन, वियोजन या संयोजन अभिक्रिया में होती है। वियोजन या संयोजन अभिक्रिया में होती है। जाहिर सी बात है मेरे दोस्त कि जो भी अभिक्रिया या तो वियोजित होगा या संयोजित होगा, उसमें अगर वांछा गुणांक होगा तो यही होगा। हमारी जो टॉपिक थी सर यहीं तक थी, अब इसके आगे विशेष कुछ है नहीं, अब न्यूमेरिकल हमारा स्टार्ट होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं कल न्यूमेरिकल एक कराऊंगा। कल के बाद जो हमारा एक वीडियो आएगा, वन शॉर्ट वीडियो आएगा जो कि पूरे चैप्टर का पूरा लेखा जोखा रहेगा एक ही वीडियो में। और न्यूमेरिकल हम डेली बाय डेली 5-5 या 3-3 न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के बुक में जितने भी न्यूमेरिकल दिए गए हैं मैं आपको प्रोवाइड यहाँ पे करा दूंगा, हर टॉपिक पे सारे के सारे न्यूमेरिकल। और जैसा कि मैंने कहा था कि मेरे चैनल को आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, तो शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है।